दिलचस्प नहीं होगा। फाइनल मुकाबले में कई स्कोर का डिफरेंस होगा। मैं 6 घंटे पहले बतला दिया था और कई स्कोर के फासले से बाबा करम भादो रनर रहे, विनर रहे मौजा जंदहा। मैं अपनी दोनों चहेती टीमों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरा भादों से भी दिली लगाव है, उन नौजवानों से और जंदहा के भी नौजवानों से लगाव है, इसलिए मैं दोनों टीमों को अपनी टीम मानता हूं और दोनों टीमों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो फेरिस्त है फौरन मुझ तक पहुंचा दिया। कल इंटरव्यू दे फालतू काम ना मुंबई हो जाएगा। हज़रात गिरामी, उस इनाम तकसीम करने से पहले मैं सबसे पहले मुंतज़िमीन कबड्डी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं तमाम लोगों का तो नामे नामी नहीं जानता, लेकिन इसमें किसी एक की अगर कुर्बानी को तस्लीम किया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इस गांव के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना 1-2 लोगों का काम नहीं होता। मेन तो 2-3 ही होते हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर होता है और अगर वो लश्कर साथ न हो तो मैच बिल्कुल अधूरा सा रहता है और जो जरूरियात होती है वो वक्त पर पूरी नहीं होती। लेकिन जब एक यूनिट होती है, एक जत्था होता है लोगों का, एक काफिला होता है, जो जरूरत हुआ करती है मैच में वो जरूरत वक्त से पहले पूरी हो जाया करती है। इसलिए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इस गांव के ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस मकसद के तहत आपने बेदारी इस इलाके में पैदा की, बेदारी लाई, आपने बेदारी मुहिम चलाई, आप उस बेदारी मुहिम में 100% कामयाब हुए। आज ये बदकिस्मती एक ये थी कि जो होना नहीं चाहिए था, आज मुझे अभी भी मलाल है अरनौला और चिदारा के दरमियान जो नाज़िबा जो बातें हुई, मैं शर्मिंदा हूँ, वो नहीं होना चाहिए था। खैर मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा था और एक थप्पा वो जरूर लगा, लेकिन टूर्नामेंट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टूर्नामेंट पूरी तरह से कामयाब हुआ और मैं फिर से दूसरी मर्तबा पुनः मुबारकबाद देता हूँ तमाम कोनी के लोगों को, जिन्होंने शाना बशाना कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चले और तारीख में पहली बार इस इलाके में कोई प्रतियोगिता कबड्डी की मुनक्किद की गई और जो सफर शुरू किया था वो पूरी तरह से कामयाब रहा। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल आप इसी तरह से कबड्डी को फरोग देंगे, कबड्डी को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जब कमेटी के और मैं उन लोगों को का नामी बतला दूं, मुश्तक फहरिस्त आ चुकी है जिनकी मेहनत रही है। मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, आमिर शेख, फाइनल में जंग चल रही थी कि खिताब पर कौन सी टीम कब्जा करेगी। खैर जंदहा ने कब्जा कर लिया। आज एक एक खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी दोनों टीमों के कैप्टन तक सौंपी जाएगी और पूरी याद को, पूरी कहानी इस ट्रॉफी में समेट उठी है। जब जब दोनों कैप्टन अपनी आंखों से इस ट्रॉफी तक नजर दौड़ाएंगे, पूरे टूर्नामेंट का इस ट्रॉफी में आपको नजर आएगा। मुबारकबाद देता हूँ और मैं सबसे पहले कैप्टन हज़रात गिरामी, सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूँ एक ऐसे फनकार को आवाज दी जाए जिसने अपने जज्बे और अपने जुनून और अपने तेज तरीन ज़हन के बलबूते पर
क्या जबरदस्त कारनामा आज उसने अंजाम दिया जिसे बरसों तक याद किया जाएगा। सबसे बेहतरीन का सबसे बड़ा किरदार है और वो एक खिलाड़ी भी है, एक बेहतरीन इंसान भी है और टीम का कैप्टन भी है। इस शेर के साथ आवाज दे रहा हूं कि बहते दरियाओं के मानिंदे बहते जाए, बहते दरियाओं के मानिंदे बहते जाए। ये वो कमजोर पर नहीं है जो छलकते जाए, इनको मुट्ठी में कोई कैद नहीं कर सकता। ये तो खुशबू है जिधर जाए महकते जाए। तालियों की तलापों में इस्तकबाल कीजिए आपका चहेता खिलाड़ी मोहम्मद राशिद, जो चोटिल होने की वजह से फाइनल में हिस्सा नहीं लिया। आप दुआ करें जो दिक्कत है वो मोहम्मद राशिद की आज ही दूर हो जाए और गुलपोशियां होती हुई मोहम्मद राशिद आप इसके हकदार थे। और सेकंड ट्रॉफी जो यहाँ पर रखी गई है मोहम्मद राशिद को भेंट की जा रही है और इस ट्रॉफी में कई यादें मोहम्मद राशिद की जुड़ी रहेंगी। और आज हमारे इस टूर्नामेंट में इस ट्रॉफी ने खूबसूरती पैदा की और मोहम्मद राशिद इस वक्त इनाम लेकर रुखसत होते हुए और फिर समय अब आवाज दी जा रही है फिर से मोहम्मद राशिद को वो आए और अपना इनाम हासिल कर ले। बहुत जबरदस्त भूमिका अपनी कबड्डी का जितना वक्त मोहम्मद राशिद ने गुजारा है हर वक्त उसका बहुत ही नुमाया रहा और आज भी उसका फन बहुत ही नुमाया रहा। मुबारकबाद मोहम्मद राशिद को। आइए एक और फनकार को आवाज दी जाए। टीम में अगर वो न शामिल होता तो आज टीम का मंजर कुछ अधूरा सा रहता। उसके भी शामिल होने से टीम को जो मजबूती जो ताकत जो उसने प्रदान की है उसे फरामोश करना यकीनन ये सरासर गलत होगा। मैं आवाज देना चाहता हूँ मोहम्मद माज को। तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए और कमेटी के सदस्यों की तरफ से गुलपोशी होगी और मुबारकबाद मोहम्मद माज आपको, आपकी टीम को। और एक मेडल पहनाया जा रहा है। ये मेडल इस बात की दलील है कि मोहम्मद माज को सम्मान दिया जा रहा है और इनाम लेकर मोहम्मद माज रुखसत होते हुए। आइए अब तीसरे फनकार की जानिब हम बढ़ते चले। टीम का एक अहम जुज़, टीम का एक अहम खिलाड़ी जो बीच के कवर को बहुत मुस्तहकम किया। बीच के कवर अगर न हो तो कितनी ही मजबूत टीम क्यों न हो वो टीम खोखली रहती है और बीच में वो रह करके आज टीम को एक नई मजबूती दी है। मोहम्मद इब्राहिम को आवाज दी जा रही है वो आए और इनाम हासिल करे। मोहम्मद इब्राहिम। एक और फनकार को आवाज दी जाएगी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही मुख्तलिफ किरदार रहा, किसी का मोहताज तारुफ नहीं। आज वो टीम में एक मुख्य लीडर के तौर पर भी था और अकेले तुम पर अगर कभी पटखनी भी खाया लेकिन अपने जज्बे को कभी पस्त नहीं होने दिया। ऐसे फनकारों के कदम को कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। मैं आवाज देना चाहता हूँ, रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। मैं आवाज दे रहा हूँ मोहम्मद नाजिम को, वो आए और इनाम हासिल करे। एक और फनकार को मैं आवाज देना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार किरदार रहा टीम में। टीम में 5-6 खिलाड़ियों के रहने से कोई टीम फतेह नहीं हासिल करती। टीम में 7 फनकारों का रहना शामिल होता है और आज वो उसमें शामिल होकर के टीम की ऊर्जा में उसने भी अपना बलिदान दिया। मोहम्मद फैज को आवाज दी जा रही है। तालियों की तलाकों में इस्तकबाल मोहम्मद फैज भादों का। अब आवाज दी जा रही है एक ऐसे फनकार को, एक ऐसे खिलाड़ी को जिसकी शमूलियत टीम को बहुत ही बेहतर बनाई, टीम को एक नई दिशा, एक नई सिमत में लेकर गई। मोहम्मद हाशिम को आवाज दे रहा हूँ वो आए और अपना इनाम हासिल करे।
बहुत उम्दा फन मोहम्मद हाशिम का आज रहा। अब आवाज देना चाहता हूं मैं एक और फनकार को जो उसी का हम नाम है, लेकिन 7 फनकारों का हमने इनाम तकसीम कर दिया। अभी आखिरी फनकार का नामी मुझ तक आया है। टीम में जो 8वां खिलाड़ी होता है, आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ बाहर बैठने के लिए 8वां खिलाड़ी होता है। जब कोई चोटिल हो जाता है तो वो उसकी जगह को पुर करने का काम करता है, मुश्किल वक्त में अपने फन को आजमाता भी है। मोहम्मद इब्राहिम को आवाज दी जा रही है, वो आए और इनाम हासिल करे। सम्मान दिया जाएगा मोहम्मद इब्राहिम भादो। और मैं इसलिए अब बाबा कलब भादो के उन शहजादों को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक। और जो आखिरी नाम है, माजरत चाहता हूं, टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में एक मोहम्मद राजी। कम अल्फाज, लेकिन आपका जो फन था उससे हम लोग बहुत ही वाकिफ थे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मोहम्मद राजी का रहा। अब बाबा कलब भादों का इनाम तकसीम हो चुका है और अब फिर से मैं बाबा कलब भादों को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन एक नाम बाकी रह गया जिसे अगर बधाई और मुबारकबाद न दी जाए तो ये पूरे भादों के लिए बहुत बड़ी ज्यादती होगी, जुर्म की बात होगी मेरे लिए। जनाब हफीज साहब अगर टीम के बतौर कोच की हैसियत से आज न होते तो बाबा कलब भादों का जो सफर था वो बहुत पहले ही खत्म हो जाता। जनाब हफीज ने नौजवानों को समझाया, बतलाया कि कहां पर कमी है, कैसे उस कमी को पूरा करना है। इस कमी को वही बतला सकता है जो कबड्डी से जुड़ा हुआ हो, और वो फनकार, वो खिलाड़ी जिसकी सर्किल हमारे इलाके में मशहूर और मारूफ हुआ करती थी, जब जोड़ी चला करती थी मोहम्मद वसीम और मोहम्मद हफीज की। मैं मुबारकबाद देता हूं मोहम्मद हफीज साहब आपको कि आपने एक यूनिट चुनी, एक टीम का आपने गठन किया और उस टीम ने आपके ख्वाब को पूरा किया। इसलिए तमाम आपके शिष्य, आपके बच्चे आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। आइए फर्स्ट टीम की जानिब हम चलते चले, जिसका सफर तो बहुत आसान नहीं था। इनमें से दोनों टीमों का सफर वो बहुत कठिन था, क्योंकि जो फाइनलिस्ट जो 2 टीम थी, एक असौर और एक वादी चितारा, दोनों को बाबा कलब भादो ने आउट ऑफ टूर्नामेंट करके अपनी महारत को आज साबित किया। और एक ऐसी टीम जो कई बरसों से कबड्डी की दुनिया में अपनी फनकाराना सलाहियत के जरिए शायकीन कबड्डी के दिलों पर हुकूमत का शऊर रखती है। आज मैं ये शुरू में भी कहा था कि पूरे मुकाबले में, पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीमों का जायजा लेने के बाद मुझे ये अंदाजा था कि सबसे बेहतरीन और सक्षम कैचिंग आज अगर किसी टीम की रही वो जमदहा की रही, और ये फील्ड वो कैचरों के लिए बहुत कारआमद रही और उसका मिसयूज नहीं किया, उसका भरपूर फायदा उठाया जमदहा के नौजवानों ने। मैं अपनी जमदहा की चहेती टीम को मुबारकबाद देता हूं और मैं अब उस कैप्टन को आवाज देना चाहता हूं जो कई बरसों से टीम की नुमाइंदगी करता चला आया है और कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आती। जब से वो टीम का कैप्टन है, कई फाइनल वो दिला चुका है और जमदहा के नाम को कबड्डी के मैदान में नुमाया और सुरखुरु किया है। इस शेर के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं एक बेहतरीन इंसान को, एक बेहतरीन सर्किल मैन को कि जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाएंगे, जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाएंगे, हम याद अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं हमें, शीशा है टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। आइए अपने अंदाज से, अपने किरदार से अपनी पहचान बनाने वाला एक बहुत ही उम्दा कैप्टन मोहम्मद कलीम को आवाज दी जा रही है।
वो आए, आप उनका इस्तकबाल करें, उनको इज्जत बख्शें और जो फर्स्ट कैप्टन ट्रॉफी है वो मोहम्मद करीम को भेंट की जाएगी। इस पूरे टूर्नामेंट का हर एक मंजर मोहम्मद करीम इस ट्रॉफी में हमेशा देखेंगे, महसूस करेंगे। और मोहम्मद करीम के लिए आज बहुत ही तारीखी भरा दिन था। मुबारकबाद मोहम्मद करीम आपको, और आपका एक इनाम यहाँ पर मौजूद है। अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, 2-4 दोस्त हैं ना भाई, बोलने को तैयार नहीं है यार आबिद भाई। थोड़ा सा सवाल नहीं है, कोई मसला नहीं। और फिर से मैं आवाज दे रहा हूँ, मोहम्मद कलीम को आए और अपना इनाम हासिल करें। बहुत उम्दा खिलाड़ी मोहम्मद भाई, कुछ भी बोलने से इनकार। अब मैं एक ऐसे फनकार को आवाज देना चाहता हूँ, एक ऐसे खिलाड़ी को आवाज देना चाहता हूँ जो सिंगल और तन्हा अपने जुनून और अपने हौसले के जरिए चाहे कितना ही बड़ा कोई फनकार हो उसको लुकमा बनाना ये उसका कमाल होता है। मोहम्मद खुशबी को आवाज दी जा रही है, वो आए और अपना इनाम हासिल करे। मोहम्मद खुशबी। मैं आवाज देना चाहता हूं एक बेहतरीन फनकार, टीम का अहम पार्ट, अहम हिस्सा, टीम को यहां तक पहुंचाने में उसने भी अपना सब कुछ कुर्बान किया। जहां तक हो सका उसने भी जुस्तजू करके अपने टीम की कामयाबी में भी उसने शाना बशाना मिलकर चला। मोहम्मद साजिद को आवाज दी जा रही है, वो आए और इनाम हासिल करें। अब मैं आवाज देना चाहता हूं चौथे फनकार को, टीम का आने वाला वो कल उसका मुझे पूरी तरह से मुस्तकबिल उसका रोशन और चमकदार दिख रहा है। आज यहां तक जमनहा की जो टीम सफर तय की, अगर उसके किरदार को न याद किया जाए, उसकी मेहनत को, उसकी लगन को अगर भुला दिया जाए तो ये उसके लिए और पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी ज्यादती होगी। टीम का ऑलराउंडर खिलाड़ी, टीम को फाइनलिस्ट टीम करार देने में सबसे नुमाया अगर किसी का किरदार निखर कर आया वो मोहम्मद मुजाहिद का आया। मैं उसको आवाज दे रहा हूं, वो आया इनाम हासिल करे। मोहम्मद मुजाहिद। अब मैं आवाज देना चाहता हूं पांचवें फनकार को, बीच के कवर को बहुत ही मजबूती प्रदान किया। बीच का कवर टीम की धड़कन होता है, टीम की रूह, टीम की आत्मा होता है। और बीच के कवर हर टीम के मजबूत नहीं रहते, लेकिन अगर किसी टीम का बीच का कवर सक्षम हो तो यकीनन वो टीम अपने आप में बहुत इलाहिदा है, मुख्तलिफ है, और उसको मजबूत करने में एक नाम मोहसिन का है। वो आए और इनाम हासिल करे। अब मैं छठे फनकार को आवाज देना चाहता हूँ। जब टीम संकट में होती थी, जब टीम दिक्कत में होती थी तो वो भी अपनी फनकारी को उस तरह से बेनकाब करता था कि शायकीन की तालियां वो हासिल करने में कामयाब हो जाया करता था। मोहम्मद सफवान को आवाज दी जा रही है, वो आए और इनाम हासिल करे। मोहम्मद सफवान को अब आवाज दी जा रही है, एक ऐसे फनकार को जो कई बरसों से जुड़ा हुआ है। खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कई बरसों से जब जुड़े रहते हैं तो हर एक खिलाड़ी की कमजोरी से वो वाकिफ रहते हैं। नब्ज को टटोल कर बता देना कि कौन से फनकार की कौन सी कमजोरी है। राफे को आवाज दी जा रही है। अब मैं आवाज दे रहा हूं आठवें फनकार को। मुश्किल घड़ी में जब टीम संकट में आई है, कोई बाधा आई है, तो वो भी अपनी
फन के जरिए अपनी टीम में शामिल होकर के अपने टीम को कामयाबी और कामरानी से हमकनार किया। अतहर को आवाज दी जा रही है। सम्मान के आप मुस्तहिक थे। इनाम मोहम्मद अतहर को भेंट किया जा रहा है और एक गले में एक मेडल उनको पहनाया गया। बहरहाल ये चंदहा और भादों के खिलाड़ियों का नाम नामी थे। 16 खिलाड़ियों का नाम था, पूरा मुकम्मल हो गया। अब पूरी तरह से दोनों टीमों का इनाम तकसीम किया जा चुका। 200 रुपए टास्क का था, मिला कि नहीं?